गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यू सेशन लेकर आए हैं और ऐसे में आप इंग्लिश के बारे में समझेंगे। और आज क्लास 10 का जो ये सिलेबस है इंग्लिश, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या मैं डायरेक्ट आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँ या फिर सबसे पहले मैं सिलेबस को डिस्कस करूँ? तो आपका पहला क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले आप सिलेबस को डिस्कस कीजिए ताकि हमें पढ़ना क्या है। जब तक आप सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप कोई भी चीज़ों को सॉल्व करके आप महारत हासिल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन आपके टाइम टेबल आ चुके हैं क्लास 10 का और ऐसे में आपकी जो प्रिपरेशन करने की रणनीति है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसे में ये रणनीति कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, ताकि आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में जा करके आपको ये ना लगे कि ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा हूँ और ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा हूँ, साथ ही साथ आपको बर्डन भी ना लगे। इसलिए उस दिन आपके इंग्लिश के एग्जाम को ले करके केवल आप बर्डन फील ना करें, बल्कि इंग्लिश के एग्जाम में आप इंजॉय करके आए, इंजॉयबल करके आए, ताकि आपके ना लगे कि एग्जामिनेशन हॉल में मैंने 3 घंटे का एग्जाम को मैं कैसे समय को पार कर लिया, कैसे मैं बना लिया, ये पता ही नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ आपके सिलेबस में। चलिए, क्लास 10 के सिलेबस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 बुक नजर आ रहे होंगे। जो पहला बुक है फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब ये दोनों जो बुक है उससे आने वाले आपके एग्जामिनेशन में दोनों बुक्स ही आते हैं और ऐसे में आपके एग्जाम पूछने का जो पैटर्न है वो किस प्रकार है। फर्स्ट बुक आपका जो है वो फर्स्ट फ्लाइट है और सेकंड जो है आपका कौन सा है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से बनते हैं? तो सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सेकंड थिंग्स आपके सब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे? सब्जेक्टिव। तो दोनों बुक पे आपको कवर करना होगा और आज से ही आप इसको बनाना शुरू कीजिए कि जब भी कोई भी लेसन को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस लेसन को आप थोड़ी रीडिंग कर लीजिए। उससे आप जब रीडिंग करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको कुछ समझ में आए या ना आए उससे मतलब नहीं। सेकेंड बार जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो उसको पढ़ने के साथ साथ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी आप निकालना शुरू कीजिए, उससे क्या क्या आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब थर्ड में आप जब पढ़ें तो उसको आप देखिए कि हम कैसे राइट कर सकते हैं, हाउ टू राइट। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसके बाद सब्जेक्टिव है, दोनों यहाँ से आपके दोनों बुक से आने वाले हैं। तो दोनों बुक का देखते हैं चैप्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो आपके जो यहाँ पे जो बुक है वो आपका कंटेंट में यहाँ देखते हैं और वो कंटेंट में पहला जो आपका जो चैप्टर होगा वो कौन सा है, ए लेटर टू गॉड है। पहला कौन सा है, ए लेटर टू गॉड है। सेकंड आपका कौन सा है, जीएल फ्यूंटस, यानी उनके द्वारा जो लिखा गया। सेकंड आपका जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो है, इनके द्वारा जो लिखे हैं, यानी पोएट कौन है, डस्ट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। थर्ड आपका यहाँ पे फायर एंड आइस है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोएम है और एक आपका लेसन है। तो फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो दोनों का जो आपके जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आप सिलेबस के साथ साथ उनके जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो भी याद करते चलिए ताकि 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बनने वाले हैं एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का यहाँ है जो लिखने वाले हैं नेल्सन रहीलल्लाह मंडेला। नेक्स्ट आप ए टाइगर इन द जू देखेंगे तो ये आपका लेस लिनारिस का है जो एक छोटा सा पोएम है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें कि आपका जो पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड जो है ब्लैक एरोप्लेन्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट है और सेकंड जो है आपका ब्लैक एरोप्लेन। थर्ड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसकी जो पोएट है वो कैरोलिन विल्स है और उसके बाद द बॉल पोएम है जो जॉन बैरीमैन का है। उसके बाद हम फोर्थ पे बात करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक का ये लिखा हुआ है अमांडा और अमांडा जो पोएम है वो रॉबिन क्लेन का है। 5 में और 6 में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 चैप्टर दिए गए हैं, द 100 रेसिस 1 और सेकंड है द 100 रेसिस सेकंड। तो द 100 रेसिस 1 और सेकंड, अब ये जो है आपका संस्करण 2023 से लिया गया है। लेकिन अगर आपकी बुक में ये कंटेंट होंगे, चैप्टर होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। अगर नहीं टाइम है तो ऐसे स्थिति में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस से स्किप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके एनिमल्स। तो ये एनिमल्स आपके पोएम हैं जो वर्ल्ड विटमैन का, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्लिम्पिज ऑफ इंडिया, ग्लिम्पिज ऑफ इंडिया 3 पार्ट्स में यहाँ पे बांटे गए हैं। कौन कौन से? अ बेकर फ्रॉम गोवा, वो लिखने वाले हैं लुसी रॉड्रिगेज।
सेकंड है कुर्ग और ये आपके लॉकेस एब्रॉड का है। थर्ड जो है टी फ्रॉम आसाम जो आपके अनूप कुमार दत्ता से है। और द ट्रीज जो कि द एपिनेरीज का लिखा हुआ है। तो ये आपके 7th में यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में 3 पार्ट्स देखिए और उससे पहले आप यहाँ पे देखे होंगे ना 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में, तो यहाँ पे आप देखें 2 पार्ट्स थे। तो ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कि जैसे 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, 2 हैं यहाँ पे। उसके बाद एक से यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स का मेन कौन कौन से, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। 8 में आते हैं मिचेल द अटर जो गैरी मैक्सवेल का है। उसके बाद फॉग है कैरल सैंडबर्ग का ये पोएम है। फिर है मैडम राइड द बस जो वली कर्नानी का लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। आप मैडम राइड द बस पढ़ेंगे तो एक लड़की की कैसे क्या एक्सपीरियंस होती है, या फिर कोई लड़का हो या लड़की हो अपने पेरेंट्स को ना बताते हुए खुद को एक इमेजिनेशन करना और उसमें इमेजिनेशन पे किसी चीज को काम करने के लिए डिटर्मिनेशन होना, दृढ़ संकल्प हो जाना और उसके बारे में नई चीजों को खोज करना, ये एक बहुत बड़ा है एक्साइटमेंट वाले। नेक्स्ट है आपके द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो आर्डर नेस का है, बहुत अच्छा पोएम है। नेक्स्ट है द सर्मन एट बनारस जिसके बिटी रैंसॉन लिखे, ये आपके द सर्मन एट बनारस है जो गौतम बुद्ध पे आधारित है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है फॉर एनी ड्रॉडरी विलियम बटलर येट्स का है जो W.B. येट्स ये पोएम है। द प्रपोजल एंड टॉम चेकअप। अब आपके सिलेबस में जो आपकी जो प्रपोजल है वो तो है, अगर आपके पास समय है तो आप इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये एंटोन चेकअप का बहुत अच्छा ड्रामा है। चलिए आगे देखेंगे, सेकंड बुक है आपका यहाँ पे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो लिखने वाले हैं वो कौन है, जेम्स हैरियट है। द थीव्स स्टोरी जिसकी रॉस्की पॉइंट का है। थर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडनाइट विजिटर है रॉबर्ट आर्थर का है। फोर्थ लेसन में आप क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो कि विक्टर कैनिंग का है। 5 में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपके इससे चैप्टर बने सॉरी बुक बने हैं, तो ऐसे में आपके ये चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि वहां से क्वेश्चन आपके उठाएंगे ही उठाएंगे। ठीक है, तो H.G. वेल्स का है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट रॉबर्ट W.B. पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। द नेकलेस गाइडी या फिर हम कह सकते हैं J.D. मापुसंट का बात करेंगे। 8 में द हैक ड्राइवर जो कि आपके सी क्लियर लैविस का है। भोली के ए अब्बास ना भोली के बारे में। अच्छा, उसके साथ द लास्ट है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ क्लेरियो बायोपिका। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपके कंटेंट हुए, लेकिन इसके साथ आपके जो पहला चैप्टर है उसके बारे में कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ए लेटर टू गॉड। आई होप ये दोनों जो आपके सिलेबस है यानी फर्स्ट बुक का और सेकंड बुक का ये क्लियर है। लेकिन इसके साथ केवल यही नहीं है, आपके राइटिंग सेक्शन में भी होगा। कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रामर सेक्शन के साथ आपके लेटर राइटिंग है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आपके फिर आपके इनफिनिटिव वाले पार्ट्स हैं या फिर कुछ मॉडल्स पर है। तो ये सारी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे आज ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड क्या है, यानी एक भगवान के पास पत्र है, क्यों, वाई, क्या इस पे क्वेश्चन बनता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जो जीएल फ्लिंटस ने इसी बात को बताया है कि अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्लिंटस। इसमें जो आपके कैरेक्टर हैं वो कौन है, लेंचो है। लेंचो इज आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है और लेंचो के द्वारा ही ये लिखा गया है एक पत्र। ठीक है, तो लेंचो किस प्रकार का कैरेक्टर है, क्या था नहीं था, ये आप ऐसे क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आपको शॉर्ट में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि लेंचो वाज अ फार्मर बट ही वाज आल्सो डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम अ गॉड, but not demanded fulfillment of 100 pesos, only for 70 pesos. But once again he write a letter to God, left 30 pesos. यानी वो 30 पैसेज के लिए यानी वो फिर से लिखने का प्रयास करता है। लेकिन इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, आजकल मानव पर लोगों की विश्वास हट गई है, उड़ गई है, या उसे लगा लेंचो को कि हमें इस दुनिया में कोई हेल्प नहीं करेगा केवल गॉड के अलावा। देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं है, आपके सॉल्यूशन है, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखिए पहला आपका है व्हाट डिड लेंचो ऑफर। अब इस क्वेश्चन को आंसर आप कैसे देंगे, तो जब भी क्वेश्चन अगर पास्ट में पूछा है तो हमें आंसर पास्ट में ही देने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं लेंचो ऑफर, तो ये जो आपका बना हुआ है आप समझ सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, जैसे सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसका आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसका डिड के साथ यूज होता है, फिर डब्ल्यूएच बनाएंगे तो डब्ल्यूएच प्लस डिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे व्हाट डिड लेंचो ऑफर, लेंचो किस पे आप आशा करता था, क्या था उस पर, तो लेंचो ऑफर फॉर अ गुड रेंट फॉर अ
गुड हार्वेस्ट, वो क्या आशा करता था कि एक अच्छी बारिश हो, है ना, ताकि मैं अच्छे गुड हार्वेस्ट कर सकूं, काट सकूं उसे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो सी द रेनड्रॉप्स नियर न्यू पॉइंट्स, वो लेंचो ने उस रेनड्रॉप्स को जो न्यू पॉइंट्स के जैसा क्यों यहाँ पे डिस्कस किया है। तो लेंचो सेड दैट द रेनड्रॉप्स वेयर, क्योंकि देखिए अब रेनड्रॉप्स की बात कर रहा है, आप क्वेश्चन में भी वेयर है और आप आंसर में भी यहाँ वेयर से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके जब सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके वर्ब भी प्लूरल लगाने पड़ेंगे। तो लेंचो सेड दैट द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू पॉइंट्स, वो न्यू पॉइंट जैसे लग रहे थे बिकॉज़ ही न्यू रैन वुड ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट, ताकि वो एक अच्छी हार्वेस्ट कर सके। बट अगला है यहाँ पे हाउ डिड द रैन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचो फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्लास में इसको पूर्ण रूप से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बारे में आप वर्क करना शुरू कीजिए, और जब आप राइटिंग सेक्शन करेंगे यानी क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके आंसर को भी राइट कर लेंगे, तो ऐसे में आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे और जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आप इस सेक्शन को एक दूसरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप बताने का प्रयास कीजिए। वैसे विद्यार्थी जो अभी क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें लगता है कि हमें प्रिपरेशन की आवश्यकता है और ऐसे में सही टीचर या हमें सही गाइड की आवश्यकता है, तो उन्हें आप जरूर बताइए ताकि उन लोगों को भी ये फायदा हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेशन में होने वाला है कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो कैरेक्टर, जो कि क्लास 10 के एग्जामिनेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन सा, क्योंकि कैरेक्टर स्केच आपको लिखने हैं यहाँ पे, तो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेंचो ना, लेंचो की कैरेक्टर स्केच क्या है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ द लेंचो कैरेक्टर, लेंचो की कैरेक्टर उसको ब्रीफ स्केच बताना है। देखिए आप यहाँ पे क्या क्या बताए गए हैं इसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सिंपल से है, लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, लेंचो जो है वो इस कहानी में क्या है, एक मेन कैरेक्टर के रूप में आता है। Related to the god, he is a very hard working farmer and works like an ox ना, वो किस प्रकार से यहाँ पे वर्क करता है, तो जस्ट लाइक एक ऑक्स के जैसा वर्क करता है। ऐसे बहुत सारे हैं, हम लोग फिर इसके अगले क्लास में यानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, शायद आज की क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से अगले क्लास में भी आप जुड़ने के लिए मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।